ॐ रामं कामादिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीशरूपम् शङ्खेन्द्वावमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृदयोऽसौ शङ्करः तनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य एकोनचत्वारिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में वानरों सहित श्री राम का सुबेल शिखर से लंकापुरी का निरीक्षण करना, यह सब वर्णन है। तां रात्रिमुषितास्तत्र सुवेले हरियोथपाः लंकायां ददृशुर्वीरा वनान्युपवनानि च। वानर युद्धपतियों ने वह रात उस सुबेल पर्वत पर ही बिताई और वहां से उन वीरों ने लंका के वन और उपवन भी देखे। सम सौम्यानि रम्याणि विशालान्यायतानि च दृष्टिरम्याणि ते दृष्ट्वा बुभु दृष्टिरम्याणि ते दृष्ट्वा बभूवुर्जातविस्मयाः बभूवुर्जातविस्मयः विस्मयाः दृष्टिरम्याणि ते दृष्ट्वा बभूवुः जातविस्मयाः। वे बड़े ही पौरस, शांत, सुंदर, विशाल और विस्तृत थे तथा देखने में अत्यंत रमणीय जान पड़ते थे। उन्हें देखकर उन सब वानरों को बड़ा विस्मय हुआ। चंपका शोक बकुल साल ताल समाकुला तमाल वन संचन्ना नागमाला समावृता हिंतालैरर्जुनैर्नीपै सप्तपर्णैः सुपुष्पितैः तिलकैकर्णिकारैश्च पाटलैश्च समन्ततः सुशुभे पुष्पिताग्रैश्च लता परिगतैर्द्रुमैः लंका बहुविधैर्दिव्यैः यथेन्द्रस्यमरावती। चंपा, अशोक, बकुल, साल और ताल वृक्षों से व्याप्त तमाल वन से आच्छादित और नागकेसरों से आवृत लंकापुरी, द्विताल, हिंताल, अर्जुन, नीप, कदम्ब, खिले हुए छितवन, तिलक, कनेर तथा पाटल आदि नाना प्रकार के दिव्य वृक्षों से जिनके अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे तथा जिन पर लता वल्लरियां फैली हुई थी,
इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। विचित्र कुसुमोपेतै रक्त कोमल पल्लवैः ताद्बलैश्च तथा नीलैः चित्राभिर्वनराजिभिः। विचित्र फूलों से युक्त लाल कोमल पल्लवों, हरी हरी घासों तथा विचित्र वन श्रेणियों से भी उस पुरी की शोभा हो रही थी। गंधाढ्यान्यतिरम्याणि पुष्पाणि च फलानि च धारयन्त्यगमास्तत्र भूषणानि व मानवाः। जैसे मनुष्य आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार वहां के वृक्ष सुगंधित फूल और अत्यंत रमणीय फल धारण करते थे। तच्चैत्र रथ संकासम मनोज्ञम नंदनोपमं वनम सर्वर्तुकम रम्यम सुशुभे षटपदायुतम। चैत्र रथ और नंदन वन के समान वहां का मनोहर वन सभी ऋतुओं में भ्रमरों से व्याप्त हो रमणीय शोभा धारण करता था। दात्यूहको यष्टिबकैर् नृत्यमानैश्च बर्हिणैः ऋतं परभृतानां च शुश्रुवे वननिर्झरे। दात्यूह को यष्टि बक और नाचते हुए मोर उस वन की शोभा को सुशोभित करते थे। वन में झरनों के आसपास कोकिल की कूक सुनाई पड़ती थी। नित्यमत्त विहंगानि भ्रमराचरितानि च कोकिलाकुलखण्डानि विहंगाभिरुतानि च भृंगराजाधिगीतानि कुरवस् कुररस्वनितानि च कुररस्वनितानि च कोणालक कोणालक विधुष्टानि सारसाभिरुतानि च विविशुस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च। लंका के वन और उपवन नित्य मत वाले विहंगमों से विभूषित थे। वहां वृक्षों की डालियों पर भौरे मंडराते थे। उनके प्रत्येक खंड में कोकिलाएं कुहू कुहू बोला करती थीं। पक्षी चहचहाते रहते थे। भृंगराज के गीत मुखरित होते थे। कुरर के शब्द गूंजा करते थे। कोणालक कोणालक के कलरव होते रहते थे तथा सारसों की स्वर लहरी सब ओर छाई रहती थी। कुछ वानर वीरों कुछ वानर वीर उन वनों और उपवनों में घुस गए। हृष्टा प्रमुदिता वीरा हरयः कामरूपिणः तेषां प्रविशतो तत्र वानराणां महौजसाम् पुष्पसंसर्गसुरभिर्वौ सुखो नीलः पुष्पसंसर्गसुरभिर्ववौ सुखो नीलः अन्ये तु हरिवीराणां यूथान्निष्क्रम्य यूथपाः सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञाता लंकां जगमुहु पताकिनीं। वे सभी वीर वानर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उत्साही और आनंद मग्न थे। उन महातेजस्वी वानरों के वहां प्रवेश करते ही फूलों के संसर्ग से सुगंधित तथा घ्राणेन्द्रिय को सुख देने वाली मंद वायु चलने लगी। दूसरे बहुत से यूथपति उन वानर वीरों के समूह से निकलकर सुग्रीव की आज्ञा ले ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी में गई।
वित्रासयन्तो विहगान् ग्लापयन्तो मृगद्विपान् कंपयन्तश्च तां लंकां नादैश्वैर्नदतां वराः। गर्जने वाले लोगों में श्रेष्ठ वे वानर वीर अपने सिंहनाद से पक्षियों को डराते, मृगों और हाथियों के हर्ष छीनते तथा लंका को कंपित करते हुए आगे बढ़े। कुर्वन्तस्ते महावेगा महीं चरण पीडिताम रजश्च सहसैवोर्ध्वं जगाम चरणोत्थितम। वे महान वेगशाली वानर पृथ्वी को जब चरणों से दबाते थे, उस समय उनके पैरों से उठी हुई धूल सहसा ऊपर को उड़ जाती थी। ऋक्षा सिंहाश्च महिषा वारणाश्च मृगा खगा तेन सप्तेन वित्रस्ता जगमुर्भीता दिशो दश। वानरों के उस सिंहनाद से त्रस्त एवं भयभीत हुए रीछ, सिंह, भैंसे, हाथी, मृग और पक्षी दसों दिशाओं की ओर भाग गई। शिखरम तु त्रिकूटस्य प्रांशुचैकं दिविस्पृशं समन्तात् पुष्पसञ्छन्नं महारजतसन्निभं। त्रिकूट पर्वत का एक शिखर बहुत ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्ग लोक को छू रहा हो। उस पर सब ओर पीले रंग के फूल खिले हुए थे, जिनसे वह सोने का सा प्रतीत हो रहा था, जान पड़ता था। सतयोजन विस्तीर्णम विमलम चारुदर्शनम श्लक्ष्णम श्रीमन्महच्चैव दुष्प्रापम शकुनैरपि। उस शिखर का विस्तार 100 योजन था। वह देखने में बड़ा ही सुंदर, स्वच्छ, स्निग्ध, कांतिमान और विशाल था। पक्षियों के लिए भी उसकी चोटी तक पहुंचना कठिन होता था। मनसा पिदुरारोहम किम पुनः कर्मणा जनई निविष्टा तस्य शिखरे लंका रावण पालिता। लोग त्रिकूट के उस शिखर पर मन के द्वारा चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, फिर क्रिया द्वारा उस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। रावण द्वारा पालित लंका त्रिकूट के उसी शिखर पर बसी हुई थी। 10 योजन विस्तीर्णा विंशद्योजन मायता सापुरी गोपुरैरुच्चै पाण्डुराम्बुद सन्निभैः कांचनेन च सालेन राजतेन च शोभते। वह पुरी 10 योजन चौड़ी और 20 योजन लंबी थी। सफेद बादलों के समान ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा सोने और चांदी के परकोटे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। प्रासादैश्च विमानैश्च लंका परम भूषिता घनैरिवातपापाये मध्यमम वैष्णवम पदम। जैसे ग्रीष्म के अंतकाल में अर्थात वर्षा ऋतु में घनीभूत बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रासादों और विमानों से लंकापुरी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। अब यहाँ प्रासाद और विमान का विश्लेषण जो किया गया है, जो शास्त्रों के आचार्यों के निर्देशानुसार यहाँ प्रासाद के लिए यह है कि देखिए प्रासाद क्या है, जो अमर कोश के अनुसार देवताओं के मंदिरों तथा राजाओं के महलों को प्रासाद कहा जाता है, यह अमर कोश के अनुसार है। और प्राचीन वास्तुविद्या के अनुसार बहुत लंबा, चौड़ा, ऊंचा
और कई भूमियों का पक्का या पत्थर का बना हुआ जो भव्य भवन होता है, दिव्य भवन, जिसमें अनेक श्रृंग श्रृंखला और अंडक आदि हों, उसे प्रासाद कहा जाता है। यह वास्तुशास्त्र का चिंतन है। उसमें बहुत से गवाक्षों से युक्त त्रिकोण, चतुष्कोण, आयत और वृत्तशालाएं बनी होती हैं। आकृति के भेद से पुराणों में प्रासाद के 5 भेद किए गए हैं। पुराणानुसार प्रासाद के 5 प्रकार बताए हैं। 5 तरह के प्रासाद होते हैं। एक चतुरस्र, दूसरा चतुरायत, तीसरा वृत्त, चौथा वृत्तायत और पांचवा जो है वो अष्टास्त्र है। तो इनका नाम क्रमशः वैराज, पुष्पक, कैलास, मालक और त्रिविष्टप है। भूमि, अंडक और शिखर आदि की न्यूनता अधिकता के कारण इन पांचों के और आगे 9 भेद किए गए हैं। जैसे जो वैराज नामक प्रासाद है उसको कहते हैं, वैराज के 9 भेद हैं। एक तो मेरु, मंदर, विमान, भद्रक, सर्वतोभद्र, रुचक, नंदन, नंदीवर्धन और श्रीवत्स। इसी प्रकार जो पुष्पक नाम का प्रासाद है, जिसे पुष्पक कहते हैं, उसके जो 9 भेद हैं वो ये है। तो इस प्रकार से जो पुष्पक के हैं वो वल्लभी, गृहराज, शालागृह, मंदिर, विमान, ब्रह्म मंदिर, भवन, उत्तंभ और शिविका वेश्म। तो इस प्रकार से जो कैलास नाम का प्रासाद जिसे कहते हैं, उसके जो 9 भेद हैं वो हैं वलय, दुंदुभि, पद्म, महापद्म, भद्रक, सर्वतोभद्र, रुचक, नंदन, गवाक्ष और गवावृत। इसी प्रकार मालक नाम का जो प्रासाद है उसके जो 9 भेद बताए गए हैं वो है गज, वृषभ, हंस, गरुड़, सिंह, भूमुख, भूधर, श्रीजय और पृथ्वीधर। और जो त्रिविष्टिप नाम का प्रासाद है उसके जो भेद हैं वो हैं वज्र, चक्र, मुष्टिक, वभ्रु, वक्र, स्वस्तिक, खड्ग, गदा, श्रीवृक्ष और विजय। इस प्रकार से ये प्रासादों का वर्णन शास्त्रों के अनुसार, अमरकोश के अनुसार और आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार और पुराणों के अनुसार ये व्यक्त किया गया। इसी प्रकार जो इनका दूसरा प्रासाद के बाद जो इनका जो वर्णन आया है, विमान। अब विमान किसे कहते हैं इसका भी वर्णन यहाँ करना अपेक्षित है, क्योंकि आकाश मार्ग से गमन करने वाला रथ जो देवताओं आदि के पास होता है उसको वह विमान कहा जाता है, उसे विमान कहते हैं। और देखिए यहाँ और भी चिंतनीय है, 7 मंजिल के मकान को भी विमान कहा जाता है। प्राचीन वास्तु विद्या के अनुसार उस देव मंदिर को भी विमान की संज्ञा दी गई है जो ऊपर की ओर पतला होता है, यानी वो पतला होता चला जाए। ऐसे दिव्य मंदिर को भी, देव मंदिर को भी विमान कहा जाता है। और मानसार नामक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार विमान गोल, चौपहला और अठपहला होता है। विमान गोल और 4 कोने वाला और 8 कोण वाला, उसे भी विमान अष्टपहला होता है। गोल को वैसर और चौपहले को नागर
और अठ पहले को द्रावी कहते हैं। इस प्रकार से भी इनका ये विमानों का वर्णन मिलता है। तो ये चिंतनीय है, इस पर विचार करना चाहिए। पुनः इस श्लोक में महर्षि वाल्मीकि जी का कितना गूढ़ चिंतन है, उनका वर्णन देखिए। प्रासादैश्च विमानैश्च लंका परम भूषिता घनैरिवातपापायी मध्यमम वैष्णवम पदम। जैसे ग्रीष्म के अंतकाल यानी वर्षा ऋतु में घनीभूत बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रासादों और विमानों से लंकापुरी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। यस्यां स्तंभसहस्रेण प्रासादः समलंकृतः कैलासशिखराकारो दृश्यते खमिवोल्लिखन्। उस पुरी में सहस्र खंभों से अलंकृत एक चैत्य प्रासाद था, जो कैलाश शिखर के समान दिखाई देता था। वह आकाश को मापता हुआ सा जान पड़ता था। चैत्यस्य राक्षसेन्द्रस्य बभूव पुरभूषणम् सतेन रक्षसां नित्यं यह समग्रेण रक्ष्यते। राक्षस राज रावण का वह चैत्य प्रासाद लंकापुरी का आभूषण था। कई सौ राक्षस रक्षा के सभी साधनों से संपन्न होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे। मनोज्ञां कांचनवतीं पर्वतैरुपशोभितां नानाधातु विचित्रैश्च उद्यानैरुपशोभिताम्। इस प्रकार वह पुरी बड़ी ही मनोहर सुवर्णमयी अनेकानेक पर्वतों से अलंकृत, नाना प्रकार की विचित्र धातुओं से चित्रित और अनेक उद्यानों से सुशोभित थी। नाना विहग संघुष्टाम नाना मृग निषेविताम नाना कुसुम संपन्नाम नाना राक्षस सेविताम। भांति भांति के विहंगम वहां अपनी मधुर बोली बोल रहे थे। नाना प्रकार के मृग आदि पशु उसका सेवन करते थे। अनेक प्रकार के फूलों की संपत्ति से वह संपन्न थी और विविध प्रकार के आकार वाले राक्षस वहां निवास करते थे। ताम समृद्धाम समृद्धार्थाम लक्ष्मीवान लक्ष्मणाग्रजः रावणस्य पुरीं राम ददर्श सह वानरैः। धन धान्य से संपन्न तथा संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरी पूरी उस रावणपुरी को लक्ष्मण के बड़े भाई लक्ष्मीवान श्री राम ने वानरों के साथ देखा। ताम महागृह संबाधाम दृष्ट्वा लक्ष्मण पूर्वजः नगरीं त्रिदिव प्रख्याम विस्मयं प्राप वीर्यवान। बड़े बड़े गहलों से बड़े बड़े महलों से संपन्न सघन बसी हुई उस स्वर्ग तुल्य नगरी को देखकर महापराक्रमी श्री राम बड़े विस्मित हुए। बड़े बड़े प्रासादों से तथा विमानों से सुशोभित उस लंकापुरी को देखकर श्री राम जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। ताम रत्नपूर्णाम बहुसंविधानाम प्रासादमालाभिरलंकृतानां पुरीं महायंत्रकवाटमुख्यां ददर्श रामो महता बलेन। इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ श्री रघुनाथ जी ने अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण तरह तरह की रचनाओं से सुसज्जित ऊंचे ऊंचे महलों की पंक्ति से अलंकृत और बड़े बड़े यंत्रों से युक्त मजबूत किवाड़ों वाली वह अद्भुत पुरी देखी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे एकोनचत्वारिंशत् सर्गः संपूर्णतां याति।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तदाम्।